अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है सफरीना किस्त नंबर 20। सिकंदर अभी सफरीना का खौफनाक खून से भरा चेहरा देख रहा था कि एक बिजली का झमाका हुआ और सफरीना उसके सामने लड़की की सूरत में आ गई। आ जाएं सिकंदर, अब चलते हैं, सफरीना ने सिकंदर को आवाज़ दी तो सिकंदर दरख्त की ओट से निकलकर सामने आ गया। क्या हुआ सिकंदर, आप क्यों डरे हुए हैं? सफरीना ने सिकंदर की हालत का पूछ लिया। कुछ नहीं सफरीना, बस जब भी तुम्हारा ये खौफनाक चेहरा देखता हूँ डर जाता हूँ, सिकंदर ने संजीदगी से कहा। आप परेशान ना हो सिकंदर, ये चेहरा आपके लिए नहीं है। अच्छा छोड़ें इस बात को, अपना हाथ दें, हम चलते हैं, सफरीना ने कहा तो सिकंदर ने अपना हाथ आगे करके आंखें बंद कर लीं। आंखें खोल दे सिकंदर, सफरीना ने कहा तो सिकंदर ने अपनी आंखें खोल दी। वो दो पहाड़ों के दरमियान में खड़े हुए थे। सामने ही एक छोटी सी पहाड़ी थी जो दोनों पहाड़ों से मिली हुई थी। हम पहुंच गए हैं सिकंदर, और सामने ही वो पहाड़ी है जिसके अंदर गार में खजाना दफन है, सफरीना ने बताया। सिकंदर अपना हाथ सफरीना से अलग कर चुका था। कौन हो तुम और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सफरीना की बात अभी मुकम्मल हुई ही थी कि उन्होंने एक आवाज़ सुनी। एक नौजवान लड़का कहीं से निकल आया था और अब उनके सामने खड़ा हुआ था। मेरा नाम सिकंदर है और ये सफरीना है, लेकिन तुम कौन हो? सिकंदर अब संभल चुका था। मैंने पूछा कि तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? नौजवान ने फिर से पूछ लिया। देखो तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, ये हमारा इलाका है और हम यहाँ किसी और की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? सफरीना ने पूछा। लड़की, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई कि यहाँ से चले जाओ तुम दोनों? नौजवान लड़के ने गुस्से में कहा। वो आगे बढ़ रहा था। और मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमारे रास्ते में मत आओ, ऐसा ना हो कि जान से चले जाओ, सफरीना ने गुर्राते हुए कहा। लगता है तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगे। ये कहकर नौजवान ने उन दोनों की तरफ फूंक मारी, लेकिन सफरीना समझ चुकी थी कि ये इंसान नहीं है। जैसे ही उस लड़के ने फूंक मारी तो सफरीना ने अपना हाथ का पंजा खोलकर सामने कर दिया। नौजवान के हाथ से एक आंधी उठी थी जो सफरीना और सिकंदर के सामने आकर थम गई। ओह, तो तुम इंसान नहीं हो लड़की? लड़के को सफरीना की हरकत पर कोई हैरानगी नहीं हुई थी। मेरा नाम सफरीना है, तुम कौन हो? सफरीना ने ठहर कर कहा। अंगूश है मेरा नाम, और मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। ये हमारा इलाका है और हम यहाँ रहते हैं, समझ गए या नहीं? नौजवान लड़का जिसका नाम अंगूश था ने करख्त लहजे में कहा। हम यहाँ खजाना लेने आए हैं अंगूश, और लेकर जाएंगे। रोक सकते हो तो रोक लो, सफरीना ने अंगूश को ताव दिला दिया था। अच्छा फिर तैयार हो जाओ, अंगूश ने कहा। उसके लब हिलने लगे। सिकंदर मेरा हाथ पकड़ ले, सफरीना ने यह कहा तो सिकंदर ने जल्दी से सफरीना का बायां हाथ थाम लिया। अंगूश ने सफरीना की जानिब फूंक मारी कि आसमान पर बिजली कड़क उठी। सिकंदर और सफरीना ने आसमान की तरफ नजर उठाई तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर उनके सर के ऊपर गिरने के लिए आ रहा था। सफरीना ने अपना दायां हाथ आसमान की जानिब करके झटका दिया तो उसके हाथ से लहर निकलकर आते हुए पत्थर से टकराई और पत्थर फजा में रेजा रेजा हो गया। सफरीना ने हाथ नीचे कर कर अंगूश की तरफ मुस्कुरा कर देखा। कोई और भी शोबा रह गया है तो वो भी कोशिश करके देख लो अंगूश। अंगूश को तैश में आता देखकर सफरीना ने उसे मजीद भड़काया। सिकंदर उनके दरमियान खड़ा खामोश तमाशाई की तरह देख रहा था। वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए बस देखे जा रहा था। इससे बचकर दिखाओ, ये कहकर अंगूश ने कुछ पढ़कर जमीन पर फूंक मारी। एक अजदहा जमीन से निकला जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। अजदहा आग बरसाता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर सफरीना ने अपना हाथ अजदहे की जानिब करके झटका दिया तो अजदहे वाली जगह पर जमीन नीचे चली गई और अजदहा गहरी खाई में गायब हो गया। जमीन दोबारा से बराबर हो गई थी। अंगूश का गुस्सा अपने हमले जाया होते देखकर बढ़ता जा रहा था। वो खामोश खड़ा सफरीना को देख रहा था। क्या हुआ, थक गए क्या? सफरीना ने तैश दिलाते हुए कहा। अचानक अंगूश ने कहकहा लगाया। इस हमले से बचकर दिखाओ लड़की, अंगूश ने जेरे लब कुछ पढ़ कर दोबारा से आसमान की तरफ फूंक मारी तो आसमान पर एक पहाड़ नमूदार हो गया जो सिकंदर और सफरीना के ठीक ऊपर गिरता चला आ रहा था। सफरीना ने मुस्कुराकर दोबारा अपना हाथ आसमान की जानिब किया, लेकिन इस दफा उसने अपने हाथ को 2 मरतबा झटका दिया था
पहले से बड़ी बिजली की लहर सफरीना के हाथ से निकलकर पहाड़ से जा टकराई थी कि अचानक सफरीना और सिकंदर के जिस्मों को जोरदार झटका लगा। वो दोनों हवा में उड़कर बहुत दूर जा गिरे थे। सिकंदर का हाथ सफरीना को छोड़ चुका था। अंगूश ने इस दफा ये चालाकी की थी कि सफरीना को आसमान वाले हमले में उलझाकर जमीन से एक दूसरा हमला कर दिया था। उसने आसमान पर फूंक मारने के बाद दूसरी फूंक सफरीना और सिकंदर की तरफ मारी थी और यहीं वो दोनों चोट खा गए। सफरीना ने जल्दी से उठकर देखा तो अंगूश सामने खड़ा कहकहा लगा रहा था। सिकंदर सफरीना से काफी फुट दूर जाकर गिरा था। अंगूश के इस हमले ने सफरीना के तन बदन में आग लगा दी। वो अपने असल रूप में आ गई थी। वो चुड़ैल बन चुकी थी। इससे पहले कि अंगूश कुछ समझता, सफरीना हवा में उड़कर उसकी तरफ गई और उसे बाजुओं में भरकर आसमान की जानिब उड़ती चली गई। उसे सिकंदर की वो दर्द में डूबी हुई आवाज नहीं सुनाई दी जो उसने सफरीना का नाम लेकर निकाली थी। ये सफरीना की दूसरी गलती थी। उसने अंगूश को तन्हा समझकर सिकंदर को वहीं जमीन पर छोड़ दिया। सफरीना के उड़ने के बाद अचानक पहाड़ पर से बहुत ही अजीबुल खलकत मखलूक उतरती हुई नजर आई। वो तादाद में 4 थे, जिन्होंने आते ही सिकंदर को हाथों और पैरों से पकड़ लिया। सफरीना! सिकंदर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी कोशिश बेसूद निकली। उन चारों ने कहकहा लगाते हुए सिकंदर को उठाकर सामने पहाड़ पर दे मारा, जिससे सिकंदर की सारी पसलियां टूट गईं। उन चारों को अब भी सिकंदर पर रहम नहीं आया। वो कहकहा लगाते आए और सिकंदर को दोबारा से पकड़कर हवा में उछाला। सिकंदर ने दोबारा से सफरीना का नाम लेकर चीख मारी, लेकिन ये चीख भी बेसूद निकली। सिकंदर उड़ता हुआ जमीन पर आ रहा था और उन चारों ने अपना एक एक हाथ ठीक सिकंदर के नीचे खड़ा कर दिया। उनके हाथों से लंबे लंबे नाखून बरामद हुए जो सिकंदर के गिरते ही उसके जिस्म में पेवस्त हो गए। नाखून सिकंदर के सीने की दूसरी तरफ से निकल आए। सिकंदर ने आह की आवाज निकाली। खून उसके जिस्म और मुंह से निकलकर जमीन को सुर्ख कर रहा था। सिकंदर को अपने नाखूनों में फंसाकर उन्होंने कहकहा लगाते हुए अपने हाथ मुखालिफ सिमत में खींचे तो सिकंदर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। सिकंदर का जिस्म अनगिनत हिस्सों में जमीन पर बिखर चुका था। उसके मुंह से आखिरी हिचकी निकली और फिर बहुत से सवाल लिए दुनिया को छोड़ दिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सफरीना अंगूश को बाजुओं में भरे हुए आसमान में उड़ती जा रही थी। जब अंगूश ने देखा कि वो सफरीना की गिरफ्त से नहीं निकल सकता है तो उसने सफरीना के बाजुओं में रहते हुए ही पढ़ना शुरू किया, लेकिन सफरीना अंगूश के लबों को हिलता हुआ देख चुकी थी। उसने अपना एक हाथ आजाद करके अंगूश को गर्दन से पकड़ा और जोर से उसके नरखरे को दबाया तो अंगूश की आंखें और जबान बाहर निकल आए। सफरीना उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी। जैसे ही अंगूश की जबान बाहर निकली, सफरीना ने उसे पकड़कर जोर का झटका दिया। अंगूश की लंबी सी जबान सफरीना के हाथ में आ गई और एक खून का फव्वारा उसके मुंह से निकला था। वो दोनों जमीन की हदूद पार कर चुके थे। ऊपर पहुंचकर सफरीना ने उसी हाथ के नाखूनों को अंगूश की आंखों में घुसा दिया। आसमान अंगूश की चीखों से गूंज उठा था, लेकिन इस अफरियत से बचाने उसे कोई नहीं आ रहा था। काफी ऊपर पहुंचकर सफरीना ने अपना दूसरा हाथ अंगूश से अलग किया तो अंगूश कलाबाजियां खाता हुआ जमीन की जानिब आने लगा। सफरीना उसके पीछे पीछे नीचे आ रही थी। जैसे ही अंगूश के जिस्म ने उल्टी कलाबाजी खाई, सफरीना ने उसे दोबारा बाजुओं में भर लिया और अपनी रफ्तार बढ़ा ली। जमीन की हदूद में दाखिल होकर सफरीना ने अपना रूप छोड़कर बिजली की शक्ल इख्तियार कर ली थी, जो अंगूश के गिर्द लिपटी हुई थी और बिजली जमीन से नजदीक होती जा रही थी। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन से टकराकर अंगूश का भुरता निकल आया। वो अब एक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में जमीन पर छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में पड़ा हुआ था। सफरीना ने अपनी शक्ल में आकर चीख मारी। उसने इधर उधर देखकर सिकंदर को ढूंढने की कोशिश की। सिकंदर तो उसे नजर नहीं आया, लेकिन पहाड़ों के करीब उसे एक अजीब मखलूक खड़ी नजर आई जो एक साथ खड़े होकर कहकहा लगा रहे थे। सफरीना हवा बनकर उनके करीब पहुंची और दो को अपने हाथों में लेकर जमीन पर दे मारा। जमीन पर दे मारते वक्त उसे एक जिस्म जमीन पर टुकड़े टुकड़े पड़ा मिला और फिर सफरीना की आंखों ने सिकंदर को देख लिया। चंद लम्हों तक तो उसे समझ ही नहीं आई, मगर जैसे बिजली चमकती है वैसे ही सिकंदर का चेहरा उसे नजर आया। लेकिन ये जिस्म तो टुकड़े टुकड़े हो चुका था और उसे समझ आ गया कि सिकंदर अब नहीं रहा, वो मर चुका है। सिकंदर! सफरीना ने एक खौफनाक चीख मारी और मारती चली गई। तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत को मारा है हरामजादों! ये कहकर सफरीना ने झटका खाया। वो चारों सफरीना को असल रूप में देखकर भागने लगे, लेकिन सामने सफरीना थी जिसने एक नेज़े की चोट पर
15 लोगों का बुरा हाल किया था। अब तो उसकी मोहब्बत ज़मीन पर मरी पड़ी थी। सफरीना की चीखें नहीं रुक रही थीं। उसकी चीखों ने इर्द गिर्द के पहाड़ों को हिलाकर रख दिया। वो रो रही थी, सफरीना रो रही थी। एक चुड़ैल अपनी बेनाम मगर मुर्दा मोहब्बत के सामने खड़ी होकर रो रही थी। अचानक फिजा खामोश हो गई। सफरीना के लब हिल रहे थे। उसकी आंखों से बहते आंसू हिलते लबों को छूकर जमीन पर गिर रहे थे। सफरीना ने कुछ पढ़कर सिकंदर के टुकड़ों में पड़े जिस्म पर फूंक मारी और सीधी हो गई। मैं तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगी, मैं तुम्हारी दुनिया मिटा दूंगी अंगूश, तुमने ये क्या कर दिया मेरी मोहब्बत। सफरीना बोले जा रही थी और रोए जा रही थी। बहते आंसुओं में गुस्सा लिए सफरीना ने अपने दोनों हाथ फिजा में उठा लिए। वो मौत का परवाना लिख रही थी। वो अंगूश की नस्ल, उसके खानदान सबको मिटाने लगी थी। और फिर सफरीना के दोनों हाथ नीचे गिरे। हाथ क्या गिरे, एक आग थी जो अचानक हर तरफ भड़क उठी। हर तरफ से चीखों का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन सफरीना को रहम नहीं आया। सफरीना को रहम आ भी कैसे सकता था। इन लोगों ने सफरीना की मोहब्बत को मार दिया था। आग ने सिर्फ सफरीना और जमीन पर पड़े सिकंदर के जिस्म को नहीं छुआ था, इसके अलावा दूर दूर तक मौजूद हर चीज को राख में तब्दील कर रही थी। सफरीना चीखे जा रही थी और आग सब कुछ जलाए जा रही थी। अभी आग नहीं बुझी थी कि सफरीना ने नीचे झुककर सिकंदर के जिस्म के टुकड़ों को हाथों में उठा लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा सिकंदर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये कहकर सफरीना दोबारा चिल्लाई और फिर कुछ फुट तक फिजा में चली गई। फिजा में पहुंचकर सफरीना ने दोबारा कुछ पढ़ा और चारों तरफ मुंह करके फूंक मारी। अभी सफरीना के लबों से फूंक खत्म न हुई कि जमीन पर जलजला आ गया। पहाड़ टूट टूट कर बिखर रहे थे। जमीन के ऊपर मौजूद हर चीज रेजा रेजा हो रही थी। जलजले के झटकों में दोबारा चीखें गूंजी थीं। ये वो जन्नात थे जो पहाड़ों में छुपकर आग से बचे हुए थे, लेकिन जलजले ने उन्हें भी बाहर निकाल फेंका था। भड़कती आग पर सफरीना ने दोबारा कुछ पढ़ कर फूंका तो आग मजीद भड़क उठी। सफरीना सबको जलता मरता छोड़कर फिजा में बुलंद हुई और बिजली की सूरत इख्तियार कर ली। आसमानों में बिजली सिकंदर के टुकड़े में बटे हुए जिस्म को तेजी से उड़ती चली जा रही थी। उसकी कोई सिमत नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। बस वो उड़े जा रही थी। कई समंदर आए, जंगलात आए और आबादियां आईं, लेकिन सफरीना फिर भी नहीं रुकी। वो रुकती भी तो कहाँ रुकती, वो जाती भी तो कहाँ जाती, वो करती भी तो क्या करती। उसने अपना रुख आसमान की जानिब कर लिया। उसने अपनी रफ्तार अब भी कम नहीं की थी। जमीन की हुदूद से निकलकर उसने अपना रुख दाएं जानिब कर लिया। वो उड़े जा रही थी, सोचे जा रही थी। उसे आसमान पर से एक जमीन का टुकड़ा नजर आया तो उसी तरफ उड़ने लगी। वो टुकड़ा बड़ा होता जा रहा था। ये इंसानी जमीन से नजदीक एक और जमीन थी जिसकी तरफ सफरीना उड़े चली जा रही थी। कुछ मिनटों में बिजली ने जमीन को छू लिया। उसने जल्दी से इंसानी शक्ल इख्तियार की और सिकंदर के जिस्म के टुकड़ों को जमीन पर हौले से रख दिया। सिकंदर की दर्द भरी आंखों में कई सवाल थे, ऐसे सवाल जिनके जवाब तो शायद सफरीना के पास हों, लेकिन वो सवाल क्या थे ये सफरीना नहीं जानती थी। सफरीना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जिंदा नहीं रही। उसने जमीन पर बैठकर खुद से कहा, ये थी तुम्हारी ताकत कि अपनी मोहब्बत को भी नहीं बचा सकी। वो चिल्लाई, बेमकसद चिल्लाई, सिकंदर। वो सिकंदर का नाम लेकर चिल्लाई, तुम नहीं मर सकते, ये झूठ है। उठो, मेरा नाम पुकारो। तुम इस दुनिया क्या किसी भी आसमान में भी हुए तो मैं आ जाऊंगी। सिकंदर, प्लीज एक बार। वो घुटनों पर गिर गई। उसने अपना सर सिकंदर के सर के करीब ही रख दिया। वो रो रही थी। एक मक्कार चुड़ैल रो रही थी जिसे किसी ने काबू नहीं किया, लेकिन जिसने काबू किया तो मोहब्बत में भी अपना गुलाम बना लिया। सफरीना ने अपना सर उठाया, सुर्ख आसमान को देखा और खड़ी हो गई। वो चीखी, फिर चीखी और चीखती चली गई। जब तक ये दिल फट नहीं जाएगा मैं चीखती रहूंगी, वो बेमकसद बोले जा रही थी।